मानव की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एक ऑफिसर चिल्लाते हुए बोलता है, तुमने बीमारी को कैसे प्रेडिक्ट कर लिया? एक ऑफिसर रिपोर्ट को देखते हुए बोलता है, यह कैसे पॉसिबल है? एमसी उन दोनों ऑफिसर को बोलता है, क्या तुम दोनों को कुछ समय चाहिए मेरी प्रेडिक्शन को वेरीफाई करने के लिए? लेकिन ज्यादा देर मत करना, लोगों को बचाने के लिए। एक ऑफिसर घबराते हुए सोचता है, आज रात 5:11 पे 5.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आएगा शॉन्गशांग कंट्री में, जिसके कारण 3 लोग मारे जाएंगे। आज रात 9:28 PM पे 6.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक और सुनामी विरुमला कोस्टल पे हिट करेगा, जिसके कारण 123 लोग मिसिंग हो जाएंगे। और 11:32 PM पर एक फ्लाइट क्रैश हो जाएगी, जिसके कारण 175 लोग मारे जाएंगे। वो ऑफिसर एमसी को घूरते हुए आगे सोचता है, क्या प्लेन क्रैश का अनुमान लगाना भी संभव है? अगर ये इंफॉर्मेशन सही हुई तो इस रिपोर्ट के अंदर बहुत सारे इवेंट है, जिसके कारण लाखों लोगों की जान इफेक्ट पड़ सकती है। यह बंदा कौन है? ऑफिसर बोलता है, इस बैंकेट रूम को क्लियर करो। दूसरा ऑफिसर बोलता है, ठीक है। मिस मू बोलती है, हे तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ऑफिसर दोबारा से बोलता है, मैं तुम्हारे प्रेडिक्शन को पर्सनली जाके वेरीफाई करूंगा। एमसी गंभीर होकर बोलता है, मैं तुम्हें एक फ्रेंडली रिमाइंडर याद दिला दूं। जिस समय तुमने यह नोट लिया उसी समय मैंने तुम्हारा टेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया। आशा करता हूँ कि तुम यह टेस्ट पास कर लोगे। यह सुनकर दोनों को पसीने आने लग जाते हैं। एमसी आगे बोलता है, और मुझे प्रूफ करो कि तुम्हारी दुनिया को बचाना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हमें एक वीडियो दिखाया जाता है और उस वीडियो में कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं। कोई बोलता है, अभी भी तुम खा ही रहे हो? दुनिया खत्म होने वाली है, लेकिन अभी भी तुम्हें एंजॉय करना है। वैसे भी हमारे पास कोई चारा नहीं है इस डिजीज से फाइट करने के अलावा। हमारे हीरो की फोटो को लोगों ने स्क्रीन पर लगाया हुआ होता है। एक बंदा टेबल पर जोर से मुक्का मारता है। उन सब में से एक ऑफिसर बोलता है, शायद इस बंदे के पास कोई सुपर पावर होगी, लेकिन यह बोल रहा है कि दुनिया खत्म होने वाली है। क्या यह मजाक कर रहा है? एक और ऑफिसर बोलता है, मैंने उस बंदे की आइडेंटिटी पहले से ही चेक कर ली है, लेकिन वह जानता है कि वह क्या कर रहा है। कोई गड़बड़ ना हो जाए इसलिए मैंने पहले से ही रेस्क्यू टीम भेज दिया है और जितनी जल्दी हो सके उन एरिया को खाली करवा देंगे। एक ऑफिसर चिल्लाते हुए बोलता है, कुछ भी, तुम इस पोजीशन पे कैसे आ गए? फिर वही बंदा बोलता है, एग्जाम पास करके। एक दूसरा ऑफिसर बोलता है, हर साल हजारों की संख्या में लोग प्रेडिक्शन करती है, तुम चाहती हो कि हम सबको टेस्ट करें? सोचो, तुम विश्वास भी कैसे कर सकते हो इन फालतू बातों पे? अभी भी तुम जवान ही हो। फिर व्हाइट कपड़ों वाला बंदा बोलता है, लीडर आप चिंता मत कीजिए, हमने सिर्फ पुलिस कार को भेजा है ताकि वहाँ पे जाके वो पेट्रोलिंग कर सके और वहाँ के लोगों को हमने बाहर की ओर भेज दिया है। दुर्भाग्यवश अगर कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो गई तो यहाँ पे जितने लोग हैं सब पे जिम्मेदारी आएगी। वो तीनों एक दूसरे को घूरने लग जाते हैं। कोई पीछे से बोलता है, हाँ हाँ, शाओचू अभी भी अग्रेसिव है। वहाँ से 2 बंदे बाहर निकल रहे होते, उसमें से एक बंदा बोलता है, क्या होगा जब लोगों को पता चलेगा कि हमने अपनी पुलिस की रिसोर्सेज को फालतू जगहों में खर्च कर दिया है? दूसरा बंदा बोलता है, तो हम सरकार के खतरों में पड़ जाएंगे। एक बुढ़ा सा व्यक्ति बोलता है, चोलिन तुम ये क्या फालतू बातें सोच रहे हो? जो पीछे देखता है और बोलता है, कमांडर। एक चश्मे वाला व्यक्ति बोलता है, शोंगशा कंट्री कोई अर्थक्वेक जोन भी नहीं है और हमें वहाँ कोई अर्थक्वेक के सबूत भी नहीं मिले हैं और शोंगशा कंट्री कैपिटल से सिर्फ 1000 किलोमीटर दूर है। क्या तुम जो लोगों के क्वेश्चन उठेंगे तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? चू घबराते हुए बोलता है, कमांडर आपने हमें हमेशा सिखाया है कि हमारी जिम्मेदारी लोगों और उनकी प्रॉपर्टी को बचाना है। हमें उस पर एक बार यकीन करना चाहिए। कमांडर बोलते हैं, मुझे इन्वेस्टिगेट करके दो कि उस बंदे के पास पावर है या नहीं। और एक खास बात, कमांडर पीछे मुड़कर बोलते हैं, अगर वहाँ पे कोई मेरे रेस का नहीं है तो सबके दिल अलग अलग हैं। ऑफिसर घड़ी देखते हुए बोलता है, पहली प्रेडिक्शन को पास होने में मात्र 1 मिनट से भी कम बचा है, हमें सिर्फ वेट करना है। वही चश्मे वाला बंदा बोलता है, कोई जरूरत नहीं, हमने उसको छोड़ने के लिए बोल दिया है और अब हम इस केस को लेंगे। चू घबराते हुए बोलता है, कमांडर आप। कमांडर चू को पीछे मुड़कर बोलते हैं, हमें लोगों की बात माननी चाहिए और हमें सोशल स्टेबिलिटी के लिए गैम्बल नहीं करना चाहिए। फिर अचानक से धरती हिलने लग जाती है। एक ऑफिसर घबराते हुए बोलता है,
क्या ये हो सकता है? एक लेडीज ऑफिसर बोलती है। कमांडर, शोंगशा कंट्री में सच में अर्थक्वेक आया है। वह बंदा सोचने लग जाता है, क्या ये सच में हो गया? और वह परेशान हो जाता है और कमांडर चिल्लाते हुए बोलते हैं, तीसरी टीम को बुलाओ और उस आदमी को यहाँ पे जल्दी लाओ। मैं खुद ही उस बंदे को इंटेरोगेट करूंगा। एक बंदा कमांडर के पीछे हड़बड़ी से फोन में बात कर रहा होता है। कमांडर कंफ्यूज हो जाते हैं। वह बंदा डरते हुए बोलता है, तुम ये क्या कह रहे हो? तुमने तो अभी कहा था कि वो बंदा तुम्हारे सिग्नल में है। कमांडर, जो बंदा हमारे सामने था। कमांडर शॉक होकर बोलते हैं, गायब हो गया। एक ऑफिसर बोलता है, कहाँ गया वो? सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और चेयर की ओर देखने लग जाते हैं। चेयर पे हमारा एमसी बैठा होता है। वह बोलता है, मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ तुम लोगों ने क्या निर्णय लिया। हमें आर्मी के लोग आते दिखाए जाते हैं। सारे आर्मी के लोग एमसी की ओर टारगेट बना लेते हैं और बोलते हैं, अपने हाथ खड़े करो। एमसी बोलता है, नॉट बैड, तुम लोगों का रिस्पॉन्स स्पीड बहुत ज्यादा है। एक जवान बोलता है, मैंने कहा हाथ खड़े करो। एमसी अपने आँख खोलता है और सारे सोल्जर के गन ऊपर हवा में उड़ने लग जाते हैं। एमसी उन सबको बोलता है, ये सब मत करो, ये सब से मुझे हर्ट नहीं होगा। ये सब देख के मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, लेकिन तुम टेस्ट पास करते हो। यह सब देखकर सोल्जर एक दूसरे को कंफ्यूज होकर देखने लग जाते हैं। चू अपना हाथ खड़ा करता है और बोलता है, क्या अब मैं इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ? कमांडर चू को देखने लग जाते हैं। एमसी बोलता है, चलो मुझे देखने दो तुम्हारे एफर्ट और रिजल्ट। वॉकी टॉकी पर कोई बोलता है, दीवारों के क्रैक के कारण 2 बिल्डिंग कोलैप्स हो गई। जितनी भी चीजें जो एमसी ने बोली होती है वो सब सच होने लग जाती है। यह सब सुनकर सबकी आंखें खुली खुली रह जाती है। वो भी बताता है, जितनी भी भविष्यवाणी की गई थी वो सब सच हो रही है। फिर एक व्यक्ति चिल्लाते हुए बोलता है, क्या? फिर तुम किसका इंतजार कर रहे हो? चू, तुम्हें उन सब से कांटेक्ट करना होगा। चू घबराते हुए बोलता है, बहुत देर हो चुकी है, प्लेन ने टेक ऑफ कर लिया है। यह असंभव है अब प्लेन को बचाना। हमारा एमसी खड़ा होते हुए बोलता है, अगर हम एक साथ काम कर रहे हैं तो मुझे भी अपनी सिंसियरिटी दिखानी चाहिए। और स्टाइल में बोलता है, मैं सबको वापस ले आऊंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। एमसी सिस्टम को सिचुएशन एनालाइज करने के लिए बोलता है। सिस्टम बोलता है, ठीक है। साउथ वेस्ट से एक तूफान लक्ष्य हवाई जहाज के पास आ रहा है। प्रति घंटा 50 किलोमीटर की स्पीड से आ रहा है और लगातार बढ़ता जा रहा है। हमें दिखाया जाता है कि एमसी हवा में उड़ रहा होता है और उसके आसपास बिजलियां चमक रही होती है। सिस्टम आगे बोलता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तूफान 10 मिनट के अंदर हवाई जहाज से टकरा जाएगा, जिसके कारण हवाई जहाज के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। एमसी बोलता है, ऐसा लगता है कि सिर्फ प्लेन को हिलाना ही काफी होगा। सिस्टम एमसी से पूछता है, आप क्या करने जा रहे हैं? हमें हवाई जहाज दिखाया जाता है। एमसी सिस्टम को बोलता है, हाँ बिल्कुल, हवाई जहाज के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है, एमसी ने अपना छाता नीचे छोड़ दिया होता है और अपने हाथों में कुछ पावर सा जनरेट करने लग जाता है, जिसके कारण एमसी के आसपास बिजलियां आने लग जाती है। हमें बताया जाता है कि एमसी छोटी सी बिजली को बहुत ज्यादा पावरफुल बना रहा होता है। प्लेन के पायलट्स देख रहे होते हैं और वो बोलते हैं, मैं यकीन नहीं कर पा रहा, एक बंदा आसमान में उड़ रहा है अपने हाथों में बिजली को पकड़े हुए। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? गोल्डन हेयर वाला बंदा बोलता है, यह क्या है? एक बंदा आसमान में उड़ रहा है और लाइटनिंग को पकड़ा हुआ है। दूसरा बंदा बोलता है, मुझे लगा कि मैं कुछ चीजों को देख रहा हूँ। एक पायलट चिल्लाते हुए बोलता है, यह बिजली बहुत ज्यादा पावरफुल है और बढ़ता जा रहा है 100 मिलियन वोल्ट में। वह पर्सन सुपरमैन है क्या? हमें एमसी दिखाया जाता है, उसके आसपास बिजलियां दौड़ रही होती है। सिस्टम बोलता है, वार्निंग वार्निंग, टोर्नेडो की स्पीड 340 मीटर पर सेकंड डिटेक्ट की गई है। सिर्फ 10 सेकंड रह रहे हैं, प्लीज स्टॉर्म को जल्दी हटाइए। एमसी ऊपर देखता है और ऊपर हमें बहुत सारी बिजलियां दिखाई जाती है। सिस्टम बोलता है, होस्ट आप जो भी करने जा रहे हैं जल्दी कीजिए। प्लेन के पायलट्स बोल रहे होते हैं, लीवर नीचे खींचो, लीवर नीचे खींचो, हम स्टॉर्म में फंसने जा रहे हैं। कुछ समय नहीं बचा, कैप्टन कुछ सोचिए, कुछ सोचिए। हमें दिखाया जाता है कि हवाई जहाज के आसपास बिजलियां दौड़ रही होती है। प्लेन में से पायलट बोल रहे होते हैं, भगवान हमें बचाइए, भगवान, गॉड प्लीज सेव अस। हमें दिखाया जाता है उस एरोप्लेन के आसपास बहुत सारी बिजलियां आ जाती है। ब्राउन हेयर वाला पायलट बोलता है, हम रुक गए लेकिन इंजन अभी भी चल रहा है।
वह बंदा पीछे की ओर फोर्सफुली खींचा चला जाता है। पायलट्स बोलते हैं वो पर्सन हमारे सामने है। सिस्टम होस्ट को बोलता है क्या आप सोच रहे हैं? एमसी सुपरमैन की तरह दिख रहा होता है और उसकी आंखें गोल्डन हो जाती है। एमसी ऊपर की तरफ जा रहा होता है और बोलता है जितना हो सके हमें प्लेन को स्टोन के पास से हटाना होगा, यही सही होगा। सिस्टम बोलता है मैं समझ गया, लेकिन इस स्पीड से पैसेंजर शायद हमें पैसेंजर का सीन दिखाया जाता है। पैसेंजर चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं मैं उल्टी कर दूंगा, मैं बेहोश हो रहा हूँ। एमसी बोलता है लेकिन वे मरेंगे तो नहीं। हमें एक रोशनी सी दिखाई जाती है और एमसी बोलता है हमने ये कर दिया। सब लोग प्लेन से बाहर हैरान होकर देख रहे होते हैं। एमसी प्लेन को देखकर बोलता है वो बहुत पास था। प्लेन के अंदर सभी लोग बोल रहे होते हैं भगवान, एक एंजल, क्या इसने हमें बचाया है? कोई बोलता है कमांडर हमने फिर से कनेक्शन बैठा लिया है। एक ऑफिसर बोलता है यह लैंड होने के लिए तैयार हो रहा है। कमांडर हैरान होकर बोलते हैं क्या कहा तुमने इतने छोटे समय में? यह तो इम्पॉसिबल है। पायलट बोलता है क्या मैं सपना देख रहा हूँ? प्लेन से लोगों को बाहर निकाला जा रहा होता है। ऑफिसर कमांडर को बोलता है वो लोग सच में वापस आ गए कमांडर। ऑफिसर कैप्टन से पूछते हैं कैप्टन आपने क्या देखा, हमें समझाइए। सब लोग हैरान परेशान हो जाते हैं। सारे रिपोर्टर्स उससे पूछ रहे होते हैं तुमने क्या देखा? कैप्टन बोलता है मैंने उसको देखा, हुआ हीरो था जिसने हमें बचाया था। कैमरामैन ऊपर की ओर देखता है, वह सामने का दृश्य देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि एमसी हवा में उड़ रहा होता है। ऊपर देखो हमारा हीरो, इसने 157 पीपल्स को बचाया। सारे रिपोर्टर्स बोलते जल्दी पिक्चर लो, सच में वो उड़ रहा है। यह सब देख के सारे ऑफिसर दंग रह जाते हैं। फिर ऑफिसर हैरान होकर सोचता है क्या सच में भगवान एग्जिस्ट करते हैं? चश्मे वाला ऑफिसर कमांडर को बुलाता है। कमांडर एमसी को बोलता है तुम्हारी तीनों भविष्यवाणियां सच हो गई। मैंने तुम्हारी पावर्स को अपनी आंखों से देखा है, लेकिन अभी भी हमें कुछ जानना है। क्या इसका कोई सोल्यूशन है? हमें एमसी उसी कुर्सी पर दिखाया जाता है। एमसी सोचता है इस दुनिया के लीडर कुछ क्षमता दिखा रहे हैं, मैं इन्हें कैसे समझाऊं जो मैंने सिस्टम से आइटम एक्सचेंज किया है। किसी भी दुनिया में ह्यूमन जस्टिस और सेल्फ इंटरेस्ट की तरफ ही जाता है। अगर हम लोगों को बचाते हैं और उन्हें ट्रेन करते हैं, उन्हें डर के साथ साथ बेनिफिट भी चाहिए। चलो सब रिवर्स करते हैं और यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करते हैं। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा।